नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 दिल्ली। और आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। सोचिए, एक शांत इलाका, एक साधारण सा किराए का मकान और उसी घर के अंदर एक ही कमरे में एक माँ और 3 मासूम बेटियां निस्सहाय प्राण अवस्था में पाई जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात? क्यों एक पूरा परिवार खत्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि घर का मुखिया कहां गायब है। पूरा मामला दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र के चंदन पार्क सीरसपुर इलाके का है। तारीख 25 फरवरी की सुबह। स्थान था सर्वोदय विद्यालय के पास गली नंबर 3 के हाउस नंबर 84/E1 का। सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच एक रिश्तेदार घर पहुंचता है। दरवाजा खुला मिलता है। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर अनीता और उसकी 3 नाबालिग बेटियां पल्लवी, मुस्कान और अनुष्का अचेत अवस्था में पड़ी थी। चारों के गले पर धारदार वस्तु से चोट के निशान थे। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था और संघर्ष के संकेत भी दिखाई दिए। तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी गई और पुलिस को भी खबर दी गई। समयपुर बादली थाना पुलिस, बादली पुलिस की टीम, क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ FSL भी मौके पर पहुंची। सबूत जुटाए गए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। मृतकों की पहचान हुई है अनीता के रूप में। उनकी 3 बेटियां पल्लवी, मुस्कान और अनुष्का, जिनकी उम्र क्रमशः 5 साल, 4 साल और 3 साल बताई गई है। अनीता का पति मुंचुन केवट, जो आजादपुर में सब्जी बेचने का काम करता था, घटना के बाद से ही लापता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह रोज करीब रात 3 बजे मंडी के लिए निकलता था, लेकिन इस घटना के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। इसी वजह से पुलिस उसे मुख्य संदिग्ध भी मान रही है। उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी गई है। मोबाइल नंबर सर्विलांस पर है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। परिवार मूल रूप से पटना, बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और करीब 3 से 4 महीने पहले ही इस किराए के मकान में रहने आया था। कुछ पड़ोसियों का कहना है कि वे 1 से 1.5 महीने से यहाँ रह रहे थे, लेकिन सभी का कहना एक जैसा ही है। परिवार शांत स्वभाव का था। किसी ने कभी तेज झगड़े या हल्ले की कोई आवाज नहीं सुनी। घटना वाली रात भी करीब 9 बजे तक सब सामान्य बताया जा रहा है। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि कुछ घंटों बाद ऐसा भयावह दृश्य सामने आएगा। इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS के तहत 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि FIR दर्ज हो चुकी है और कई टीमें लगातार जांच में जुट गई हैं। पुलिस पारिवारिक विवाद, शक और अन्य सभी संभावित एंगल के साथ में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी मकसद की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब बड़े सवाल ये उठते हैं इस घटना के बाद कि